हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 2 अगस्त 2022 मंगलवार का दिन जानने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल मार्केट आउटलुक से और डाटा पॉइंट से कि क्या हो सकता है। सुबह के 7:30 बजे है दोस्तों। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, कल लगभग शाम में 7 बजे से रात 12 बजे तक बिजी था हॉस्पिटल वर्क से के लिए, पेरेंट की वजह से, और मुझे भी तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन अभी थोड़ा ठीक ठाक है, मेरा पेरेंट इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके लिए कल ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन का वीडियो बना नहीं सका दोस्तों। आज सुबह भी मैं बहुत बिजी था, लेकिन इसी शेड्यूल में मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, ग्लोबल मार्केट अभी आज बहुत खराब दिख रहे हैं। हालांकि डो जोन्स कल सिर्फ 50 पॉइंट के आसपास माइनस में बंद हो गया, लेकिन अभी डो फ्यूचर लगभग 110 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। लेकिन एशिया मार्केट टूट गया है। एशियन मार्केट में जापान का मार्केट 450-500 पॉइंट, हांगकांग का मार्केट 500-600 पॉइंट, ताइवान का मार्केट 2-3% ज़बरदस्त टूट गए। ये टूट क्यों गए? क्योंकि चाइना और अमेरिका का जो वॉर टाइप चल रहा है ताइवान के ऊपर, क्योंकि ताइवान के ऊपर झगड़ा चल रहा है ये सब कुछ। क्योंकि अमेरिका का बहुत बड़ा कोई अधिकारी ताइवान के पास आने वाला है, ताइवान में आने वाला है डिस्कशन करने के लिए, ऐसा कहा जा रहा है। इसके ऊपर तनातनी चल रही है और प्रेशर बढ़ते जा रहा है, टेंशन बढ़ रहा है। इसके कारण एशियन मार्केट आज बहुत ज़बरदस्त गिर गए। हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी अभी लगभग 80 पॉइंट माइनस में है, ज़्यादा नहीं गिरा है, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हमारे लिए है दोस्तों, निगेटिव चीज़ें कम है। निगेटिव चीज़ें में क्या है कि पुट कॉल रेशो जो है वो 1.47 है, सबसे हाई है। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग ऑलमोस्ट 100% बनती है। और इंडिया विक्स भी कल लगभग 5.5-6% बढ़ गया था। ये भी ज़्यादा था 18 तक, ये भी ज़्यादा था, जो कुछ दिन पहले ही 15-16 के पास था। और दूसरी चीज़ जो है, हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं विदाउट एनी करेक्शन, थोड़ा भी डिप नहीं मिल रहा है और इंट्राडे भी डिप नहीं मिल रहा है। सबसे हैरानी की बात है, इंट्राडे थोड़ा नीचे भी नहीं जा रहा है मार्केट। तो कोई भी मौका नहीं दे रहा है पुट जो जिन्होंने लिया है उनको, या शॉर्ट करने वाले उनको, शॉर्ट करने को कवर करने के लिए कोई भी मौका नहीं दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि शॉर्ट कवरिंग रैली आते आते मार्केट ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। और ये सब कुछ एफआई महाराज की वजह से हो रहा है, क्योंकि एफआई ने कल रिकॉर्ड ब्रेक बाइंग की है। लगभग 2300 करोड़ का माल खरीदा है एफआई ने, 2300 करोड़ का माल, जो पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड है। डीआई ने पहली बार बहुत बड़ी लेवल के ऊपर से माल बेचा है, 800 करोड़ का माल बेचा है डीआई ने। डीआई तो क्या करेगी, क्योंकि अभी तक जब भी मार्केट नीचे जाता था तो डीआई सपोर्ट करती थी। अभी एफआई खरीद रहा है तो डीआई हल्का हो रहा है, ये अच्छी बात है। तो ये कल बात हो गई दोस्तों, एफआई के कारण मजबूत थे। क्रूड ऑयल लगभग 5-6% गिरा है दोस्तों कल, और अभी कितना हो गया मालूम है कि $100 के नीचे आ गया, $96 के आसपास आ गया, 96-97 डॉलर के पास। और क्रूड ऑयल जैसे नीचे आ गया, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा बूस्टर है ये, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है वर्ल्ड में। तो क्रूड ऑयल का खर्चा कम हो जाएगा और हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी दोस्तों, और ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर है। दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर कल आ गया कि जीएसटी का जो कलेक्शन है जुलाई महीने का, वो बहुत ही शानदार आ गए दोस्तों, जीएसटी कलेक्शंस। सो जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा आने का मतलब है हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अभी हमारा जो प्रॉब्लम चल रहा है कि फ्राइडे के दिन आरबीआई का पॉलिसी का रिजल्ट आने वाला है, और शायद आरबीआई 30-40 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हम लोग फैक्टरी इन कर रहे हैं। अगर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगी तो थोड़ा सा नीजर्क रिएक्शन बैठेगा हमको, क्योंकि महंगाई हमारे इधर भी बहुत ही बढ़ गई है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि ग्लोबली अभी स्टील के रेट्स भी बढ़ रहे हैं, स्टील के रेट्स बढ़ रहे हैं तो सब कुछ बढ़ेगा।
तो इससे थोड़ा महंगाई थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अभी क्रूड के ऑयल कम होने के कारण जो खाने पीने का जो महंगाई का जो ये है, पेट्रोल डीजल ये सब कुछ कम हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है हमारी इकोनॉमी के लिए। आरबीआई की पॉलिसी फ्राइडे के दिन है, अभी लेट है दोस्तों। सो ये सब कुछ चीज़ें हैं। निफ्टी 17,340 के पास क्लोज हो गया, नीचे 17,300 के पास भी पुट राइटिंग अच्छी हो गई है, तो वहाँ भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नीचे 17,200 250 के पास मजबूत सपोर्ट है, तो वो थोड़ा टूटना मुश्किल है। उस वहाँ तक आ गया तो बाय ऑन डिप करना चाहिए आपको, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि बहुत दिन हो गए प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो गई है। अगर प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो 350-400 पॉइंट की हो सकती है, क्योंकि आज मौका भी है और खबर भी है। क्योंकि चाइना और ताइवान का जो मामला चल रहा है, अभी वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है एशिया में, यानी हमारे पड़ोस में। इसके कारण हम लोग एक नी जर्क रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि हमको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। तो इसके लिए नीचे भी जा सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट 17,000 का जो लेवल है रॉक सॉलिड है निफ्टी के लिए। 17,000 17,050। अगर इंट्राडे 16,980 के नीचे निकलता है निफ्टी तो ही बहुत खराब हो जाएगा, और 16,850 के पास आ जाएगा, 16,850 तक। 16,850 मोटा मोटी जबरदस्त सपोर्ट है निफ्टी में। ऊपर कहाँ तक जाएगा? ऊपर दोस्तों 16,500-550 ये रेजिस्टेंस का लेवल है आज के दिन के लिए। बैंक निफ्टी 38,000 के नीचे क्लोज हो गया, 37,900 के ऊपर 38,200 से लेके 300 तक जबरदस्त रेजिस्टेंस का लेवल है, जो मैंने कल भी डिस्कस किया था आपसे। नीचे 37,850, 37,550, 37,300 ये 3 सपोर्ट्स है, और मेजर सपोर्ट 37,000 के पास है बैंक निफ्टी में। ये सब कुछ डाटा पॉइंट्स टेक्निकल चार्ट्स के लेवल के ऊपर मैंने आपको समझाया दोस्तों। एफआईडीआई की पोजीशन भी समझाइए। तो आपको आज के दिन के लिए क्या करना है? आज के दिन के लिए निगेटिव बायस रहेगा मार्केट का, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का ये है, पुट कॉल रेशियो भी हाई है, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। सो आपको अलर्ट रहना है। नीचे आपको बाय ऑन डिप करना है, लेकिन देखना है कि दो फ्यूचर क्या कर रहे हैं, कि जो एशियन मार्केट जो 450-500 पॉइंट से टूट गया और टूटते जा रहे हैं क्या, क्योंकि चाइना ताइवान का अगर मामला ज़्यादा बढ़ता गया तो मार्केट ज़बरदस्त गिर सकता है। सो आपको सावधान करना है। लेकिन ओवरऑल मोटा मोटी जब तक एफआई की बाइंग रहेगी इंडियन मार्केट में, तब तक इंडियन मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि एफआई है तो हम है, एफआई अगर निकल गया तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। अभी तक एफआई ने हाथ निकाला था, हमेशा सेलिंग कर रहे थे, इसके लिए हम लोग नीचे जा रहे थे। और वैसे एफआई का अभी जो लॉन्ग जो है इंडेक्स में जो लॉन्ग पोजीशन है वो लगभग 60-70% तक आ गया दोस्तों, 60-70% तक, ये ज़्यादा है। और जनरली ऐसे टाइम पे एफआई बेचती है, तो अभी बाइंग का तो कोई मौका नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि 60-70% लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में एफआई की, शॉर्ट में नहीं है। हम लोग कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले इंडेक्स में सिर्फ 15% लॉन्ग में थे, यानी कि शॉर्ट में थे, तो शॉर्ट कवरिंग से हम लोग इधर तक आ गए। सो अभी ऊपर के लेवल पे ऊपर जाना अभी मुझे नहीं लगता संभव नहीं है, जब तक एफआई हल्का नहीं होगी तब तक। हाँ, डीआई ने अगर खरीदना चालू किया तो वो अलग बात है, और एफआई ने बेच दिया तो वो अलग बात है, तो भी हम लोग टिक पाएंगे ऊपर। लेकिन एफआई का जो स्पीड होता है ना दोस्तों टिकने का, वो ज़्यादा होता है डीआई से भी, ये ध्यान में रखना। सो मोटा मोटी आपको अलर्ट रहना आज के दिन के लिए। नीचे आने के बाद थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे लॉट में खरीदना है, प्रॉपर हेजिंग करके ही जाना है, क्योंकि हेजिंग अभी करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ है, न्यूज़ बेस कुछ भी हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, नए दर्शक सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। दोपहर 4-5 बजे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और दूसरा इंपॉर्टेंट निवेदन, अगर आज आपको एक लेवल दिखेगा तो उस समय सावधान रहिए। लेवल है, आप नोट करके रखिए, प्रिसाइजली मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने निकाला है 17,040, उसके नीचे 16,980, उसके नीचे 16,950, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके नीचे 16,880, ये लेवल अगर काटता है नीचे तो मार्केट ज़्यादा गिरेगा। ओके, ये लेवल, और तुरंत 17,200 250, प्रिसाइजली 16,220,
ये लेवल आपको मार्क करना है आज के लिए नीचे के लेवल पे। उसके नीचे अगर आ गया तो ही मार्केट नीचे आ सकता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू।